नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज यानी 18 फरवरी 2024 यानी यूपी पुलिस का सेकेंड डे का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। और जिसमें हम देखेंगे कि आज फर्स्ट शिफ्ट में जीके और जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनके आंसर क्या क्या हैं। यानी इस फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की, वो भी जीके की आंसर की, हम लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जीके जीएस का पहला क्वेश्चन वो कौन सा था। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो जीएस का था वो 17वां नंबर क्वेश्चन था। तो देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन था, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उनके सटीक आंसर भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है ना। किस अधिकार से संबंधित है? तो 14 से 18 समता का अधिकार, समता यानी समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये मूल अधिकारों की बात किया जाए तो उसमें 14 से 18 ये किसकी बात करता है? समता या समानता का। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? तो अगला है 18 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल यानी ऑक्जेलिक एसिड। तो 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 20 नंबर पे है, ये कौन सा है? तो सोल्जरिंग विद डिग्निटी, है ना। सोल्जरिंग विद डिग्निटी ये पुस्तक किसकी है ना। तो किसकी है ये? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। किसकी है? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्या पूछा गया है? तो 21वां क्वेश्चन है कि कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो किस मामले के अंतर्गत आती है? कारपोरेट मामलों मंत्रालय के अंतर्गत। तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है ना। भारत भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी ये क्वेश्चन है, ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित। कहाँ पर है? अहमदाबाद। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, है ना, के लिए संपर्क नंबर क्या है? वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो 1090 है। कौन सा है? 1090। तो 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है मामल्लापुरम, है ना, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो किस राज्य का त्योहार है ये? तमिलनाडु का त्योहार है। 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? बी, यानी मामल्लापुरम उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो 24वां नंबर क्या कह रहा है कि मामल्लापुरम उत्सव कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। कहाँ? ओ सॉरी दोस्तों, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी राजस्व व्यय, है ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपद बताए गए हैं? तो 16 महाजनपद, है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यानी 16 महाजनपद हैं। कितने? 16 महाजनपदों की बात कही गई है। ठीक, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी, है ना, कमिश्नर के अलावा सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी जो जिले में है वो कौन है? एसपी है। एसपी यानी
पुलिस अधीक्षक, है ना, जिले में पुलिस अधीक्षक। तो 27 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसपी यानी पुलिस अधीक्षक हो जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, गेहूं है। ठीक, कौन सी नहीं है, गेहूं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये 29 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक, उसके बाद अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो कौन सी घटना थी वो जिससे असहयोग आंदोलन खत्म कर दिए थे महात्मा गांधी, तो वो चौरी चौरा कांड। कौन सा था, चौरी चौरा। तो 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल, है ना, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है। तो यानी कौन कौन से हैं, बोर्डो यानी बोर्दो पोर्ट ऑफ मून, है ना, ये दोनों यूनेस्को के स्थल हैं। ये किस देश के हैं, तो ये दोनों कहाँ के हैं, फ्रांस के, है ना, कहाँ के हैं, फ्रांस। तो 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो कहाँ पर है वो, मेरठ में है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY, है ना, PMJ के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। तो किस क्षेत्र में था वो, स्वास्थ्य क्षेत्र में। किसमें, स्वास्थ्य क्षेत्र। 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है, 912 है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। ठीक, तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। तो प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, है ना, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। तो पूछा क्या, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब, 12 जून को। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस बल को, है ना, किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया है। तो विशिष्ट दक्ष बल के लिए किसे नियुक्त किया है, तो NSG। किसको नियुक्त किया गया, NSG। तो 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना, है ना, उत्तर प्रदेश यानी राजस्व परिषद की स्थापना किस जिले में की गई। तो किस जिले में की गई, ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो 37 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ, इलाहाबाद में की गई। कहाँ पर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में की गई। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कि हाल ही में नवंबर में भारत और किस पड़ोसी देश से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण, है ना, सूर्यकिरण में भाग लिया। तो सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में हो, भारत और नेपाल के बीच में। तो 38 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 39 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेन, है ना, अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो किस रेलवे स्टेशन से, अयोध्या रेलवे स्टेशन, है ना। तो 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने, है ना, किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित
एस्पिरेशनल है ना ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। तो 40 नंबर का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष है ना, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। इसी के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था। ठीक, तो 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो वो कौन सा है? अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना ने क्या किया? इनकार कर दिया। ठीक, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। ठीक, उसके बाद अगला है यानी 42 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यानी अर्जेंटीना सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर देखते हैं। 2016 में की गई नोटबंदी में है ना किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो कौन सी नोट बंद हुई थी? तो 1000 और 500 की। कौन सी? 1000 और 500 की नोट। तो 43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो 44 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 का बी ऑप्शन। उसके बाद 45 देख लेते हैं। 45 में कौन सा? जीएसटी का तात्पर्य यानी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। कौन सा हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा, जिसमें सी ऑप्शन सही है। तो 45 का कौन सा? सी ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो खालिस्तान में संत मीराबाई है ना कि 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो ये कहाँ पर संत मीराबाई जन्मोत्सव मनाया गया? मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर मनाया गया? मथुरा में बनाया गया। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी है ना, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक, तो 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को ना, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 48 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। किसको जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो वो खेल कौन सा था? बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता। तो ये 50वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? है ना, तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। कौन था? विक्रम था। ठीक है, तो 51 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 52 नंबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC है ना यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो 52 नंबर क्वेश्चन ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ये सी ऑप्शन यानी नई दिल्ली। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक, तो 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है ना, पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार हो जाएगा। 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है सोशल मीडिया नेटवर्क ने पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था अब इसका नाम बदल कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया? मेटा है ना, फेसबुक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेटा। तो 54 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इतने कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, यही इतने सारे क्वेश्चन आए थे और इसके क्या आंसर हैं ये आप सटीक बता दिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा, जीएस के क्वेश्चन अच्छे से कवर किए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं
अगले शिफ्ट के एग्ज़ाम के आंसर की लेकर, यानी जो सेकंड शिफ्ट चल रहा है आज का, तो अगली शिफ्ट का एग्ज़ाम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद दोस्तों।